नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं पूनम शर्मा कानूनी कहानी में आपके साथ फिर हाजिर हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं संजय चौधरी। आज बात करेंगे उन खबरों की जो कोर्ट से सुर्खियों में रही और साथ ही आपको बताऊंगी कि माता पिता अगर अलग हो रहे हैं तो बच्चों की कस्टडी किस आधार पर माता या पिता में से किसी को मिलती है। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं कोर्ट की खबरों की। तो पहली खबर आपको जो बताने जा रही हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल माफिया विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर आज उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही जो उनकी तरफ से वकील पेश हुए थे मुकुल रोहतगी, उन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गई। एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे तो दूसरी तरफ थे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी की तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक छोटे से आदमी के पीछे लगातार पड़ी हुई है। तो उस पर कहा गया कि सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि अगर ये इतने ही छोटे आदमी हैं तो फिर पंजाब सरकार बेशर्मी से इनको बचाने में क्यों लगी हुई है। तो फिर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर ये इतने बड़े आदमी हैं तो फिर इनको सीएम बना दीजिए। बहरहाल तकरार तो जबरदस्त हुई, लेकिन कोई फैसला इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ पाया और सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टल गई है। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की जेल में इसलिए बंद है क्योंकि मोहाली में एक केस उन पर हुआ था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इस मामले में अगर मंशा साफ होती पंजाब सरकार की तो फिर आगे चीजें इतनी नहीं बढ़ती। ट्रांसफर कराने की मांग यूपी की जेल में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा कि इस मामले में मोहाली में चार्जशीट भी दाखिल पिछले 2 साल में नहीं हुई है। उसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी ने अपनी जमानत की अर्जी कोर्ट में नहीं लगाई है। तो इसी से मंशा साफ हो रही है कि आखिर पंजाब सरकार और मुख्तार अंसारी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी खबर आपको टूलकिट मामले से दूंगी। इसमें शांतनु की तरफ से जो आरोपी है उसने एक अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है पटियाला हाउस कोर्ट में। आपको पता ही होगा कि इस मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि को कल पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां भी की थी जो सरकार को लेकर थी। ऐसे में अब शांतनु की जो अर्जी है जमानत के लिए, उस पर दिल्ली सरकार को माफ कीजिए, दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने कहा है कि नोटिस आपको जारी कर रहे हैं और 1 दिन में हमें जवाब दीजिए। दरअसल इससे पहले शांतनु ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और वहां से 10 दिन का प्रोटेक्शन गिरफ्तारी पर उनको मिला था। लेकिन यह प्रोटेक्शन 26 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में कल होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी। हालांकि शांतनु को जमानत मिलने की संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि इस मामले में पहले ही दिशा रवि को जमानत पे कोर्ट रिहा कर चुका है और वही जज इस मामले की अब आगे शांतनु के मामले में भी सुनवाई कर रहे हैं। तीसरी खबर जो है वो यूपीएससी परीक्षाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते 2020 में जो परीक्षार्थी शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी कि 1 साल उनको और एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर सहमत नहीं थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि पहले ही इसमें जो आयु का विकल्प दिया गया है, जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए 32 साल दिए जाते हैं, जबकि बाकी और जो है ओबीसी, एससी, एसटी, उनको 35 और 37 साल तक छूट दी जाती है। तो सरकार का ये कहना था कि इससे ज्यादा और वक्त नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये नीतिगत फैसला है। तो तमाम आज पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो उन लोगों के लिए ये झटका है जिनको लगता था कि कोरोना वायरस के चलते यूपीएससी की परीक्षाओं में 1 साल और एक्स्ट्रा उनको मिल जाएगा बैठने के लिए। ये तो कोर्ट से आने वाली आज की खबरें थी। तो अब बात करते हैं कानूनी कहानी में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर माता पिता अलग हो रहे हैं तो फिर बच्चों की कस्टडी किसके पास रहती है, किन आधार पर कोर्ट की तरफ से ये कस्टडी माता या पिता में से किसी को दी जाती है। तो कोर्ट को जब भी माँ या पिता में से ये चुनना होता है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए, तो कोर्ट सबसे पहली जो चीज देखता है वो ये कि बच्चे का वेलफेयर किसके पास रहने में है, कौन उसकी परवरिश अच्छी कर सकता है, किसके साथ बच्चे का भविष्य बेहतर होगा, माता के साथ या पिता के साथ। और ये तमाम चीजें अलग अलग केस को देखने पर अलग अलग कोर्ट की तरफ से डिसीजन आते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय कानून है उसके मुताबिक महिला और पुरुषों को दोनों को बराबर के अधिकार हैं। तो ऐसे में बच्चे की कस्टडी को लेकर भी माता और पिता के पास बराबर के अधिकार होते हैं।
लेकिन कोर्ट को ये देखना होता है कि बच्चे की परवरिश किस जगह ज्यादा बेहतर हो सकती है। नेचुरल गार्डन की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि 5 साल तक की उम्र जो होती है बच्चे की, उसमें माना जाता है कि माँ जो है वो नेचुरल गार्जियन के तौर पर ज्यादा अच्छी परवरिश किसी भी बच्चे की कर सकती है। लेकिन 5 साल की उम्र बीतने के बाद पिता को किसी भी बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। यानी कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 5 साल की उम्र के बाद ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की मेंटेनेंस, उसका एजुकेशन से जुड़ा हुआ खर्चा, ये तमाम चीजें उठाएं। कई बार ये देखा गया है कि माँ जो है वो रोजगार भी नहीं उनके पास होता है, तो ऐसी सूरत में भी लेकिन कस्टडी माँ के पास दे दी जाती है। तो उसका कारण ये होता है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि माँ ज्यादा अच्छे से परवरिश कर सकती है और पिता जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो तमाम चीजें और बच्चे के लालन पोषण में आर्थिक रूप से जुड़ी हुई हैं, उनको ज्यादा अच्छे से उठा सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो कोर्ट की तरफ से देखी जाती हैं। अब सवाल ये है कि जब भी किसी बच्चे की कस्टडी चाहिए होती है तो किन एक्ट के तहत आप ये अर्जी कोर्ट में लगा सकते हैं। तो कोई एक एक्ट नहीं है जिसके तहत बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाए। इसमें कई सारे एक्ट हैं, जैसे गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है 1819 का। इसके अलावा दूसरा है डिवोर्स एक्ट है। तीसरा इसमें हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 और साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954। उसके तहत भी आप बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई कोर्ट में कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब माता पिता अलग हो जाते हैं या फिर उनका डिवोर्स का केस चल रहा होता है, तो इस तरह की अर्जी जब भी आप कस्टडी के लिए बच्चे की लगाते हैं तो कोर्ट के लिए ये अनिवार्य होता है कि 60 दिनों के भीतर उस अर्जी पर वो एक फैसला ले ले और अपना एक ऑर्डर दे जिसमें बताए कि बच्चा माता या पिता में से किसके पास रहेगा। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जिसमें शादी नहीं हुई होती है और बिना शादी के जो है वो बच्चा होता है। तो हमारा कानून ये मानता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है या वैध नहीं है शादी, उसके बावजूद भी बच्चे को अवैध कानून के हिसाब से नहीं माना जाता। लेकिन ऐसे में ज्यादातर मामलों में बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही रखी जाती है और माना जाता है कि जो पिता है उसको कस्टडी उस वक्त मिलेगी जब बच्चा समझदार हो, यानी कि 18 साल की उसकी उम्र हो, वयस्क हो चुका हो। साथ ही इसमें कुछ और चीजें भी हैं। मान लीजिए कि अगर बच्चे की परवरिश जो है और कस्टडी माँ को सौंपी गई है कोर्ट के द्वारा, तो पिता के पास फिर विजिटिंग एंड एक्सेस राइट होते हैं। यानी कि कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है कि किसी एक दिन महीने में एक बार या 2 बार पिता जो है वो मिल सकते हैं अपने बच्चे से, उसके साथ समय स्पेंड कर सकते हैं और इसी को ही कहते हैं विजिटिंग एंड एक्सेस राइट्स। तो खास तौर से ये इसलिए किया जाता है कि माता पिता भले ही अलग हो रहे हों, लेकिन दोनों का बच्चों के लिए प्यार जो है वो कम नहीं होता है। तो दोनों अपने बच्चों के टच में रह सकें, क्योंकि जिसके पास कस्टडी है उसके पास तो पर्याप्त समय है बच्चे के साथ बिताने के लिए। ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो भी बच्चों से एकदम ना कट जाए और इमोशनल ग्राउंड पे बच्चे भी उससे ना कट जाएं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एग्जिट राइट हैं वो दिए जाते हैं और उसमें समय फिक्स किया जाता है कि कितना समय जो दूसरा पक्ष है वो अपने बच्चों के साथ बिता सकता है। साथ ही कई बार देखा गया है कि जब कस्टडी दी जाती है बच्चे की तो जॉइंट कस्टडी भी दी जाती है। मतलब कुछ समय के लिए जो बच्चे हैं उनको माँ के पास रखा जाता है और कुछ समय के लिए फिर बच्चों को पिता के पास रख दिया जाता है। और उसका कारण भी कई बार यही होता है कि बच्चों से अगर कोर्ट में पूछा जाता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चे माता पिता किसी से भी अलग नहीं होना चाहते और दोनों के साथ साथ रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट दोनों के साथ रहने की बच्चों को इजाज़त देता है। समय समय पर दोनों जो हैं वो समय फिक्स करके ये तय करते हैं कि कितने वक्त के लिए बच्चा माँ के पास रहेगा और कितने वक्त के लिए बच्चा पिता के पास रहेगा। तो ये थी बच्चों की कस्टडी को लेकर आज की कानूनी जानकारी। कुछ और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ कल फिर हाजिर होंगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।